जापुआ हिल से ब्राक नदी निकलती है। जापुआ हिल से ब्राक नदी, यानी कि ये क्या था, एक लोहित नदी थी, इसको हम खूनी नदी बोलते हैं लाल अवसाद के कारण। उसके बाद में असम में हमारे भूपेन हजारिका ब्रिज था, और एक बांध भी था सादिया धोलिया बांध। उसके बाद में आगे अरुणाचल प्रदेश में चली जाती है और जापुआ हिल से ये ब्राक नदी में निकलती है। उसके बाद में आगे ये क्या करती है, ब्राक नदी से आगे जाके ये हमारी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक है, यानी कि हमारी बांग्लादेश में चली जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी है जो हमारी, वो हमारी प्रवेश कहाँ से करती है, भारत से बांग्लादेश में कहाँ प्रवेश करती है, एक धुबरी नामक जगह है। कहाँ है? धुबरी नामक स्थान से। धुबरी नामक स्थान से भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती, यानी कि भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद में हम इसकी लंबाई की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? कितनी है ब्रह्मपुत्र नदी की? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये तो हमारी कंप्लीट होगी। अगर हम हमारे भारत की बात करें तो वो कितनी है? 971 किलोमीटर। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई 971 किलोमीटर। कितनी है? 971 किलोमीटर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 971 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में हम आगे इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी एक आसाम में एक द्वीप का निर्माण करती है, शायद आपको पता भी होगा। और उस द्वीप का नाम है मांझली द्वीप। क्या नाम है? मांझली द्वीप। यानी यह नदी मांझली द्वीप का निर्माण करती है। मांझली द्वीप जो हमारा कहाँ है? असम में। ठीक है, मांझली द्वीप का निर्माण करती है। और ये जो हमारा मांझली द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। क्या करती है? विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। नदी द्वीप का निर्माण। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यही नदी यानी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, एक उम्दा द्वीप का भी निर्माण करती है। किस द्वीप का? उमादा, सॉरी उम्दा नहीं, उमादा। उमादा द्वीप का भी निर्माण करती है। कौन सी नदी? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो द्वीप है ये सबसे छोटा द्वीप है। क्या है ये? सबसे छोटा नदी द्वीप है। सबसे छोटा नदी द्वीप। नदी द्वीप। और ये हमारा है कहाँ? असम में, गुवाहाटी के अंदर। कहाँ हमारा? गुवाहाटी। ठीक है, यानी मांझली द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद में उमादा नाम का एक द्वीप है जो सबसे छोटा नदी द्वीप है, जो गुवाहाटी के अंदर है। ये नदी उसका भी निर्माण करती है। ठीक है, और इसको क्या है, ये जो मांझली द्वीप है इसको ना 2016 में एक जिला भी बनाया गया था। ठीक है, यानी 2016 में इसको जिला भी बनाया गया था, जिले का दर्जा दिया था। और इसको 2011 में 16 में गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में भी इसका नाम दर्ज। किसमें?
2016 में। सॉरी, इसका जो निर्माण था वो 2011 में किया गया और इसको 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम दर्ज है। गिनीज ऑफ बुक में नाम दर्ज, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? पद्मा। क्या है इसकी? पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी है, ठीक है। और एक नदी और इसकी ब्राक नदी, कौन सी? ब्राक नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारी अगली जो नदी थी, यानी हमारी, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारी 3 हिमालयी नदियां हैं और वो कौन कौन सी थी? एक थी, फर्स्ट ऑफ ऑल शायद हमारी गंगा, उसके बाद में हमारी थी ब्रह्मपुत्र और जो तीसरी थी हमारी वो थी हमारी सिंधु। अब हम सिंधु के बारे में पढ़ेंगे, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से निकलती है, ठीक है, यानी सिंधु नदी, ठीक है। कौन सी नदी? सिंधु नदी।